नमस्कार। फिर स्वागत है आपके मिशन कंपटीशन क्लासेस कानपुर के यूट्यूब चैनल पर। और फिर से हम आपके सामने हाजिर हुए हैं MCQ सेशन लेकर। चलिए मित्रों, वेशभूषा जो टॉपिक हमारे कला एवं संस्कृति में है उससे संबंधित कुछ क्वेश्चन आपके सामने अपन डिस्कस कर लेते हैं। और चलिए मित्रों, बातें करते हैं प्रश्न नंबर 1 की। और प्रश्न नंबर जो 1 है वो है मित्रों, भील जनजाति के पुरुष तंग धोती पहनते हैं उसे कहा जाता है। मित्रों, प्रश्न पूछा गया है कि भील जनजाति के जो पुरुष हैं वो एक तंग धोती पहनते हैं, उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो यहाँ पर कुछ ऑप्शन आपको नजर आ रहे होंगे, मैं एक बार उनको आपके सामने बोल देता हूँ। ए ऑप्शन है मित्रों खोयतू, बी ऑप्शन है खपटा, सी ऑप्शन है सलूका और डी ऑप्शन है टेपाड़ा। तो आपको बताना है मित्रों कि इनमें से कौन सा वस्त्र जिसे तंग धोती कहा जाता है वो किस नाम से जानते हैं। तो देखिए मित्रों, उसका सही आंसर है टेपाड़ा। तो ये भील जनजाति का एक वस्त्र है, उसे हम एक धोती भी कह सकते हैं और उसी को हम किस नाम से जानते हैं मित्रों, टेपाड़ा के नाम से जानते हैं। अब आगे चलते हैं मित्रों अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है आपके सामने, दूसरा प्रश्न आपके सामने दे रखा है भील जनजाति के वस्त्र हैं। तो यहाँ जो स्क्रीन पर आपको ऑप्शन नजर आ रहे हैं मित्रों, इसमें से आपको बताना है कि भील जनजाति के वस्त्र कौन कौन से हैं। ए ऑप्शन में है खोयतू, बी ऑप्शन है टेपाड़ा, सी ऑप्शन है सलूका, डी ऑप्शन है मित्रों ए और बी दोनों। तो मित्रों देखिए, इसका जो सही आंसर है डी ऑप्शन, ए और बी दोनों, यानी कि एक तो खोयतू और एक टेपाड़ा, ये दोनों ही भील जनजाति से संबंध रखते हैं। और जो सी ऑप्शन है मित्रों, इसका संबंध है सहरिया जनजाति से। कौन सी जनजाति से मित्रों, सहरिया जनजाति। ये सहरिया जनजाति का एक वस्त्र है सलूका। ठीक है, आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है मित्रों, राजस्थानी संस्कृति में सलूका किसे कहते हैं या फिर सलूका क्या है। तो एक ऑप्शन आपके सामने, देवी देवताओं की मिट्टी की मूर्तियां, सहरिया जनजाति का अंगरखी, मिट्टी का एक बर्तन, डी ऑप्शन है मेहंदी का एक प्रकार। तो मित्रों देखो, इसको सही आंसर जो होगा इसका वो होगा मित्रों बी ऑप्शन, सहरिया जनजाति का अंगरखी। वही कमर से ऊपर, शरीर के ऊपर पहने जाने वाला वस्त्र जिसे अंगरखी, कुछ लोग भाषा में गुप्तरी भी इसको बोलते हैं। आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। और अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न और बहुत इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी आपके लिए साबित हो सकता है मित्रों। और वो प्रश्न है कछाबू क्या है। तो आपको मित्रों बताना है कि कछाबू क्या है। ए ऑप्शन कहता है ओढ़नी का एक प्रकार, बी ऑप्शन कहता है मित्रों आदिवासी महिलाओं का घुटने तक घाघरा, सी ऑप्शन है मित्रों साड़ी का एक प्रकार, और डी ऑप्शन है मित्रों भील जनजाति की अंगरखी का प्रकार। तो देखिए मित्रों, इसका जो सही आंसर है, सटीक आंसर है, वो होगा आदिवासी महिलाओं का घुटने तक का घाघरा। ओके मित्रों, चलिए आगे अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। और अगला जो प्रश्न है मित्रों वो है प्रश्न नंबर 5, और बहुत बढ़िया प्रश्न, और इसका संबंध सहरिया जनजाति से। तो देखिए मित्रों, निम्न में से कौन सा सहरिया जनजाति का वस्त्र नहीं है। आपसे पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वस्त्र सहरिया जनजाति से संबंध नहीं रखता है। जिसमें ऑप्शन है आपके सामने मित्रों, ए ऑप्शन खोयतू, बी ऑप्शन खपटा, सी ऑप्शन सलूका, डी ऑप्शन पंचा। तो मित्रों देखिए, इसमें जो ऑप्शन है वो है मित्रों खोयतू, क्योंकि खोयतू भील जनजाति से संबंध किससे रखता है मित्रों, भील जनजाति से। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न देखिए, ये प्रश्न बढ़िया प्रश्न है। देखिए मित्रों, प्रश्न है भील जनजाति का पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला मोटा वस्त्र उसे क्या कहा जाता है। यानी कि पगड़ी हम माथे पर बांधते हैं मित्रों, तो भील जनजाति जो पगड़ी के स्थान पर कोई एक मोटा वस्त्र जो माथे पर बांधती है उसे हम किस नाम से जानते हैं। तो ऑप्शन में देखिए,
पहला ऑप्शन खोइतु है, ए ऑप्शन। बी ऑप्शन है मित्रों पोतिया। सी ऑप्शन आपके सामने है सलूका। डी ऑप्शन मित्रों टेपाड़ा। तो मित्रों इसका जो सही आंसर होगा वो होगा पोतिया। क्या होगा मित्रों? पोतिया। चलिए मित्रों आगे चलते हैं, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न है, देखिए ये भी इंपॉर्टेंट, परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न हो सकता है मित्रों। क्या है? खिड़कियां बाग प्रसिद्ध है। ए ऑप्शन में लिखा है उदयपुर। बी ऑप्शन में लिखा है मित्रों जोधपुर। सी ऑप्शन में लिखा है मित्रों जयपुर। डी ऑप्शन में लिखा है मित्रों अजमेर। तो इसका सही आंसर मित्रों क्या होगा? जोधपुर होगा। तो खिड़कियां कहाँ की प्रसिद्ध है मित्रों? जोधपुर की। एक चीज और मैं आपको बता दूं, जोधपुरी कोट भी फेमस है मित्रों। जोधपुरी कोट भी प्रसिद्ध है। वेशभूषा में, राजस्थान की वेशभूषा में जोधपुरी कोट भी फेमस है, ये भी आपको याद रखना है। चलिए मित्रों आगे चलते, अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न है मित्रों अटपटी, खंजरसाई, मांडवसाई आदि है, यानी कि ये क्या है आपको बताना है। प्रश्न में ए ऑप्शन देखा रखा है मित्रों राजपूती हथियार, या फिर पगड़ियों का प्रकार है बी ऑप्शन, या फिर सी ऑप्शन भील जनजाति के वस्त्र हैं, या फिर मित्रों डी ऑप्शन एक प्रकार के आभूषण है। तो यहाँ देखिए मैं आपको आंसर बता देता हूं मित्रों, और वो आंसर है पगड़ियों के एक प्रकार, यानी कि फर्रुखशाही, उदयशाही, शिवशाही, अटपटी, खंजरशाही, मंडपशाही, ये सब क्या है मित्रों? पगड़ियों के एक प्रकार है। प्रश्न पहले आया भी होगा। चलिए मित्रों आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न में कहा गया है फालियो, घुमालो, फेटो, सेलो, लपेटो, सिरोत्राण, अमलो, पेचा। देखिए आपको इस पर नजर आ रहा होगा, फालियो, घुमालो, फेटो, सेलो, लपेटो, सिरोत्राण, अमलो और पेचा, ये क्या है? तो मित्रों इसका जो आंसर होगा, देखो पहला ऑप्शन आपको दिखा रखा है पगड़ी, दूसरा घाघरा, तीसरा ओढ़नी और चौथा मतलब डी ऑप्शन गोटा। तो इसका सही आंसर है मित्रों पगड़ी। अब मित्रों देखिए अगला जो लास्ट प्रश्न आपके सामने है, उस प्रश्न का जवाब मैं नहीं दूंगा, आपको कमेंट्स बॉक्स में उसका आंसर देना है। देखते हैं कितने भाई इसका सही आंसर दे पाते हैं। चलिए मित्रों अगला प्रश्न आपके सामने स्क्रीन पे है, और वो प्रश्न है मित्रों बुकतरी वस्त्र क्या है? इसका आंसर आपको कमेंट्स बॉक्स में देना है मित्रों। दोबारा मैं बोल देता हूं प्रश्न, बुकतरी वस्त्र क्या है? और इसमें जो ऑप्शन आपको दिखा रहे हैं मित्रों, ए ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में पुरुष के शरीर के ऊपरी भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। दूसरा बी ऑप्शन है ग्रामीण क्षेत्र में पुरुषों की कमर के नीचे भाग में पहना जाने वाला वस्त्र। सी ऑप्शन है मित्रों ग्रामीण पुरुषों के सिर का वस्त्र, और डी ऑप्शन है ग्रामीण महिलाओं के वस्त्र। तो आपको कमेंट्स बॉक्स में इसका आंसर देना है, ठीक है मित्रों। और फिर हम इसी प्रकार की वीडियो आपके सामने लगातार लाते रहेंगे। मेरे साथ बने रहें चैनल पे, और चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलें। जय हिंद, जय भारत।